नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारे प्रश्न चल रहे हैं यूपी पीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीएस की बहुत ही अच्छी बैक ईयर टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है। ठीक है, तो इसके प्रश्न पीछे भी काफ़ी सारे प्रश्न हो चुके हैं और 3 से 4 क्लासेस शायद हमारी पीछे हो चुकी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं इससे पहले। और जो पॉलिटी की क्लास चल रही हैं शुरू से आप देख सकते हैं, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। ठीक है, किसके? संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें देखिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जैसे मैं आपको बता दूं, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एक प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अल्पसंख्यक हेतु समिति थी उस सलाहकार समिति उसके अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति इसके जे बी कृपलानी और एस सी मुखर्जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? किसकी प्रांतीय? अब देखते हैं इसके ऑप्शन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन सरदार पटेल। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन है इसका, सरदार पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और सी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डी ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी पीसीएस प्री 1995 और यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे भी हमारा 2020 में ये प्रश्न आने की संभावना है, 2020 में शायद ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा। तो इसका सी ऑप्शन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन है पंडित नेहरू, बी ऑप्शन सरदार पटेल, सी ऑप्शन बी एन राव, डी ऑप्शन अंबेडकर। तो इसके हमारे थे सरदार पटेल। ठीक है, अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारा 7 सदस्य, बी 6, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 4 सदस्य। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूपी लोअर सबॉर्डिनेट प्री 2008 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, सभी वैकेयर से प्रश्न लिए गए हैं। अच्छे से देखें इन्हें और वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। उसके बाद देखें कि हमारा क्या उत्तर है इसका। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाता है 6 सदस्य थे इसमें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो गठित हुई थी वो संविधान सभा, ठीक है, उसमें 6 सदस्य थे, जिसमें एन गोपालास्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर और के एम मुंशी थे, मोहम्मद सदाउल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान आदि ये सदस्य थे। ठीक है, जिसमें डी पी खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णामाचारी ने इनकी जगह ली थी, शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ठीक है, ए ऑप्शन है हमारा मोहम्मद सदउल्ला, बी ऑप्शन है के एम मुंशी, सी ऑप्शन ए के अय्यर, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है सारे। यूपी पीसीएस मेंस 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद खुद से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, ये खुद से लगाएं और उसके बाद इसका उत्तर देखें। ठीक है, ये हमारा डी ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू थे इसके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ठीक है, तो ये ए ऑप्शन है हमारा 13 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन 22 जनवरी 1947, सी ऑप्शन 3 जून 1947 और डी ऑप्शन 29 अगस्त 1947। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका हमारा डी ऑप्शन हो जाता है 29 अगस्त 1947। ठीक है, देखिए संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, और जो इसका सुझाव दिया था वो एम.एन. राव ने 1934 में सुझाव दिया था। ठीक है, संविधान का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यह है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, किसके झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन जे.बी. कृपलानी और डी ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है हमारा इटली के संविधान से, बी ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से, डी ऑप्शन है यूएसए के संविधान से। यूपी पीसीएस प्री 2015 में हमारा ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका उत्तर हमारा क्या होगा? इसका उत्तर हमारा डी है, यूएसए के संविधान से ये लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें वीडियो को। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताते रहें हमें कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है। ये हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए ऑप्शन है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, बी है संविधान, सी ऑप्शन है संसद और डी ऑप्शन है धर्म। देखिए बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है और यूपी पीसीएस मेंस में भी 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें हमारा कौन सा सर्वोच्च हो सकता है? आप खुद से लगा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय नहीं हो सकता, संसद नहीं हो सकती, धर्म नहीं हो सकता। किसमें? राजनीतिक व्यवस्था में हमारा संविधान सबसे ज़्यादा सर्वोच्च हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें, देखिए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इतनी व्याख्या हमारे इस प्रश्न से हमें संतुष्ट करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। ए ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है यूएसएसआर, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है। ठीक है, देखिए यूपी पीसीएस प्री 1998 में प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका यह मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित भी कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। ठीक है, इसे किस में है? केवल भारत में है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन केवल यूएसए में है, सी ऑप्शन भारत और यूएसए में है, डी ऑप्शन केवल यूके में है। देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2012 और यूपी पीसीएस मेंस 2012 में और यूपी पीसीएस प्री 2008 में दोनों में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका उत्तर हमारा क्या है? देखिए ये हमारा सी ऑप्शन है, भारत और यूएसए में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए ऑप्शन दे रखा है हमारा कनाडा, बी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन आयरलैंड। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी प्रश्न बैक ईयर से लिए गए हैं। देखिए हमारा इसमें क्या होता है? कनाडा। जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की
संकल्पना को प्राप्त किया गया है? अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? ए ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका हो जाता है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है? ए ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी ऑप्शन है हमारा यूएसएसआर के संविधान से। तो ये हमारा कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देखिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानून में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून की मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था? ए ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ऑप्शन है इटली के संविधान से, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इसका हमारा देखिए बी ऑप्शन हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है किसमें? ये हमारे ए ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, बी ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, सी ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये हमारा देखिए तीसरी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन आयरलैंड, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन यूएसएसआर। देखिए यूपी पीसीएस प्री 1998 ये प्रश्न हमारा पूछा जा चुका है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आप सभी जानते हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? वही प्रश्न देखिए दोबारा रिपीट हुआ है, लेकिन तरीका अलग है इसका अपना पूछने का। एक अलग तरह से ये प्रश्न हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है, यानी हर देशों के संविधान से कुछ अलग विशेषताएं ली गई हैं। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो हमारा ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है आयरलैंड, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सब आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से ग्रहित किए गए हैं? क्या चीज़? देखिए, मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये मैंने देखिए अभी आपको बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डी का 3 हो गया। ठीक है, और अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, अगर हम शासन की संसदीय प्रणाली की बात करते हैं तो वो हमारी कहाँ से ली गई है? ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन हमारा कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके, ग्रेट ब्रिटेन है ये हमारा। और अगर हम आपात उपबंध की बात करते हैं, आपात उपबंध हमारे जर्मनी से लिए गए हैं। और डी हमारा हो चुका है आयरलैंड से। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं हम, ये हमारा क्या होता है? इसका उत्तर हो जाता है हमारा, इसका हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये मौलिक अधिकार दे रखे हैं, ये कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? देखिए एक बार,
और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अभी बताया था, आयरलैंड संविधान यानी आयरिश संविधान से। बी का थर्ड किस में है हमारा, दो में है, एक तो देखिए बी का थर्ड फर्स्ट ऑप्शन में है और एक डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ये कौन सा हो जाता है इसका, और क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, सही है। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ के, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ए का 4, बी का थर्ड, ए का 4, बी का थर्ड। अभी तक देखिए ऑप्शन सेम चल रहे हैं। सी का मंत्रिमंडलीय सरकार हमारी कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से। तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सी का फर्स्ट, तो ये हमारा कौन सा, डी ऑप्शन हो जाता है। RAS RTS प्री री एग्ज़ाम 2013 में ये प्रश्न हमारा पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, यानी मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। ए ऑप्शन है हमारा अमेरिका संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी ऑप्शन रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, डी ऑप्शन फ्रांस के संविधान से। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, UDA LDA प्री 2004 में प्रश्न पूछा जा चुका है हमारा, ठीक है। तो इसका हमारा क्या उत्तर होगा, इसका हमारा उत्तर है मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिए गए हैं हमारे, ये हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। सॉरी, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, मैंने बोल दिया, रूस के संविधान से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान नहीं दिया मैंने उस चीज़ का, वो ये कथन और कारण दे रखे हैं, तो इन्हें देखते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ठीक है, ये हमारा कथन है। कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ठीक है। तो ये कथन देना है हमें, कथन क्या है हमारा, तो इसमें देखिए मैं बताऊं आपको, इसमें सिस्टम क्या है, जो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, ठीक है। परंतु मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए हमारा ए और आर जो है, कथन और कारण दोनों सही हो जाते हैं ये हमारा, लेकिन जो आर है वो इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, ठीक है। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन है रूस, ठीक है। तो ये हमारा इसका सी ऑप्शन हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ए ऑप्शन है ब्रिटेन के USA के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन ब्रिटेन के संविधान से, और डी है रूस के संविधान से, ठीक है। तो ये हमारा रूस के संविधान से ली गई है, डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, ठीक है। ए ऑप्शन है जापान से, बी भारत, सी ऑप्शन है ब्रिटेन से, डी अमेरिका से। देखिए मैं बताऊं आपको, वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद तभी इसका खुद से पहले लगा कर देखें, उसके बाद हमारा उत्तर देखें क्या उत्तर है। हालांकि आप जानते हैं तब भी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज समान है, और टेस्ट सीरीज ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट श्रृंखला है, लगा कर देखें। सभी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न छांट कर लिए गए हैं, इन्हें स्किप ना करें, अच्छे से देखें और अपने आकलन करें कि आपकी स्टडी कहाँ चल रही है। देखिए समथिंग हमारा सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है, संभावित है कि ये एग्ज़ाम यहाँ पे हो सकता है, तो तब तक काफ़ी टाइम भी है और एक अच्छी तैयारी भी हो सकती है आपकी। जब तक आप अपना आकलन नहीं कर सकते तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखते हैं, इसका हमारा उत्तर हो जाता है, सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में हुआ था, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, देखिए तो सबसे पहला संविधान है, यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं और 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय संविधान में हैं,
तो इसमें ये बताना है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं हमारे, ठीक है। तो ए ऑप्शन दे रखा है हमारा 300 अनुच्छेद, जो कि पता है आपको, ये गलत है। 350 अनुच्छेद, ये भी गलत है। 400 से अधिक अनुच्छेद और 500 अनुच्छेद। देखिए 500 अनुच्छेद नहीं है, भागों सहित हमारे 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो ये हमारा इससे हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। आरंभ में कितने अनुच्छेद थे आप सभी जानते हैं। ए ऑप्शन 420, बी 380, सी ऑप्शन 395, डी ऑप्शन 270, ठीक है, जो कि हमारे ये सब गलत हैं। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए हमारे प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे, 395 हमारे अनुच्छेद थे। अगर हम इसकी बात करें कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, जैसा कि अभी बताया, लगभग 452 अनुच्छेद हैं, ठीक है। 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद थे प्रेजेंट में, सॉरी पास्ट में, और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अब 12 हो गई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। किसकी, वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में हमारे क्या हो जाते हैं, वर्तमान में हमारा देखिए इसमें दे नहीं रखा, 452 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक है, ये थोड़ा बढ़ जाता, 452 अगर हो जाता तो ये हमारा ठीक था, ठीक है। देखिए 395 अगर हम करते हैं तो ये गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। 395 हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 10 अनुसूचियाँ दे रखी हैं, वो गलत है। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, ये ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो ये आज के हमें बताने पड़ेंगे, ये पहले के हैं। ये भी अगर हम बात करें तो ये 452 हैं, तो ये सटीक आंकड़े हमें नहीं दे रखे हैं इसमें, लेकिन मैं बता दूं आपको 452 अनुच्छेद हैं भागों सहित और 12 अनुसूचियां हैं, और जो हमारे भाग हैं वो 22 भाग हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, झारखंड पीसीएस प्री 2003 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं। यानी पहले की बात पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। बी ऑप्शन है 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। सी ऑप्शन है 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। डी ऑप्शन है 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। बताएं इसमें क्या होगा। देखिए इसमें हमारा ए ऑप्शन ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करवाने हैं हमें। इसमें नए राज्यों का गठन ये दे रखा है, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, ठीक है। तो ये कूट है हमारा, ये मिलाना है हमें। देखिए तो इसमें बता दूं मैं, नए राज्यों की जो नए राज्यों का गठन होगा वो किस में है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 में, ये है 2A का। अगर हम नागरिकता की बात करते हैं तो ये भाग 2 में है, ठीक है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और जो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है, क्या बचा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A, ठीक है। क्या है हमारा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है, इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाता है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाता है अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 307, ठीक है। ये हमारा ए ऑप्शन इसका हो जाता है। देखिए अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 से उपखंड में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात अधिरोपण करने वाला विधेयक संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है, वरना इसके द्वारा नहीं हो सकता। ये हमारा प्रश्न देखिए, झारखंड पीसीएस प्री 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 117, बी ऑप्शन अनुच्छेद 119, सी ऑप्शन अनुच्छेद 121, डी ऑप्शन अनुच्छेद 123। ठीक है, तो इसमें हमारा उत्तर ए हो जाता है अनुच्छेद 117। ठीक है, इसकी व्याख्या मैंने अभी की है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 310, बी ऑप्शन अनुच्छेद 311, सी ऑप्शन अनुच्छेद 312, डी ऑप्शन अनुच्छेद 313। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूपी पीसीएस मेंस 2012 और यूपी पीसीएस आरआई 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका हमारा अनुच्छेद 312 हो जाता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के बात करें हम, तो इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ठीक है, ये हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है, बाकी जो 3 हैं वो गलत हैं। ठीक है, देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 दे रखा है, और बी ऑप्शन में भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, सी ऑप्शन है संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, और डी ऑप्शन है महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। ठीक है, तो ये हमारा देखिए जो सुमेलित है सही जोड़ी वो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब क्या है, एक गलत है, वो हमें पहचान करनी है उसकी। देखिए अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। देखिए ये हमारा गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें दे रखा है अनुच्छेद 48 में वाहक पशु बैल और दुधारू पशु गाय का वध प्रतिषेध है। यानी जो बोझा ढोने वाले जानवर हैं और जो दूध देने वाले जानवर हैं उनका वध प्रतिषेध है। तो ये हमारा अनुच्छेद 48 गलत दे रखा है। इसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये नहीं है, बाकी हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 124 क्या दर्शाता है? अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 352 में क्या है? अनुच्छेद 245 में क्या है? ठीक है, देखते हैं। देखिए हम थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें कुछ ऑप्शन अच्छे से दिख सकें। देखिए अनुच्छेद 124 हमें क्या दिखता है? अनुच्छेद 124 में हमें बताता है, ये जो है हमारा, इसका क्या हो जाता है? ये होता है हमारा संघीय न्यायपालिका से। ठीक है, और जो अनुच्छेद 5 है हमारा, ये हमारा किस चीज़ से है? ये है हमारा अनुच्छेद 5 नागरिकता से, और सी है अनुच्छेद 352, ये आकस्मिक प्रावधान से है। ठीक है, यानी सारे ऑप्शन सेम है, और डी का भी 4 है, अनुच्छेद 245। ठीक है, तो ये हमारा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो ये हमारे सब सटीक हैं। ये हमारा ए ऑप्शन इसमें हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इसमें भी यही सुमेलित किया गया कि सही सुमेलित करें। तो देखिए देखते हैं हम। देखिए हमारा तो इसमें क्या हो जाता है? ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा? डी ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी सुमेलित किया गया है। तो ये हमारा क्या है? इसमें देखते हैं। देखिए ये हमारा किसे होता है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। तो देखते हैं समानता का अधिकार किसमें है? ये है हमारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों में शामिल करना। ठीक है, ए का 2,
और बी का फर्स्ट, और अनुच्छेद किसमें राष्ट्रपति की विधायक को अनुमति देना का अधिकार, और गिरफ्तारी और अनुरोध से संरक्षण। ठीक है, तो ये हमारा किसमें है, ये हमारा सी का 4 ऑप्शन। ठीक है, सी का 4, और किसका, और क्या बचता है हमारे पास, डी ऑप्शन बचता है, डी का 3। तो ये हमारा किसमें हो जाता है, देखिए ये हमारा मिल जाता है बी ऑप्शन, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, ए का 3, ए का 3, ए का 2, ए का 2 और बी का 1। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, ये हमारा क्या ऑप्शन हो जाता है, हमारा ये बी ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी ये सुमेलित करनी है हमें कि राष्ट्रपति किसमें है, कौन से अनुच्छेद में क्या दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए अनुच्छेद जो 54 है हमारा, वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, ठीक है, ए का फर्स्ट। ठीक है, और अनुच्छेद अगर हम 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 में हमारा क्या, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन है। ठीक है, और सी में क्या है हमारा, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, सही है। और डी में क्या है, डी में हमारा अनुच्छेद 164 है, इसमें क्या दे रखा है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दे रखी है, तो ये ठीक है हमारा, ये हमारा ए हो जाता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, हमारा ए ऑप्शन ये हो जाता है। और देखिए आईएएस प्री 2001 और लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002, यूपी पीसीएस मेंस 2005 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ठीक है, देखिए ये हमारे, ये भी मिलान करने के लिए दे रखे हैं, इन्हें मिलाते हैं हम अच्छे से। ये हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये हमारा ए का 4 हो गया। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं वित्त आयोग, तो वित्त आयोग हमारा किसमें, अनुच्छेद 280। ठीक है, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 360, और अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 312। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, ए का 4, बी का 3, सी का 1, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाता है। ए का 4, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाता है। देखिए कूट हैं, और इसी तरह कूट ही आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में, प्री में। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। 2000 अगर मैं देखिए 16 तक की बात करूं तो ये प्रश्न बहुत कम मात्रा में पूछे जाते थे। 2017 के बाद में इनका परसेंटेज बढ़ता गया है, और हालांकि आज की मात्रा की अगर हम बात करें तो 50% ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस तरह के। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा ये पूछा जाना है, ये भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक इसमें है, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये हमारा, देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक किसमें, अनुच्छेद 148 में है। ठीक है, और वित्त आयोग की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 280 में है, ये मैंने अभी बताया है आपको। तो ए का 3, बी का 2। ठीक है, ए का 3, बी का 2, देखते हैं। ये देखिए ए का 3, बी का 2, हमें इसमें अगर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ अगर हमारे 2 ऑप्शन मैच कर जाएं तो हमारा ये हो जाता है। ये हमारा ए ऑप्शन है इसका, ए का 3, बी का 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसको सुमेल सही है, यानी किसको सही सुमेलित किया गया है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में दे रखा है न्याय के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद 78 है संसद का गठन, अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 352 है आपात स्थिति की घोषणा। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए जो ए ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा, ये इसमें क्या होता है कि छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत
दिखाई देता है, जो हमारा ए ऑप्शन देखिए क्या है, गलत है। और डी ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 78, इसमें भी संसद का गठन है, ये भी गलत है। सही सुमेल पूछा है इसमें, ठीक है। ये हमारा डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही सुमेल है। आपात स्थिति की उद्घोषणा, ठीक है, घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। ये इस वजह से लिए देखिए मैंने इतनी सूची, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए और आप इस तरह के प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें और समझ जाएं इन प्रश्नों की इनका होता क्या। देखिए मैं अब यहाँ यही बता देता हूँ आपको। जो अनुच्छेद 215 है उसमें उच्च न्यायालय का अभिलेख और न्यायालय होना है, ठीक है। तो देखिए उच्च न्यायालय का अभिलेख और न्यायालय ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 222 की। तो 222 में किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाता है। अगर हम अनुच्छेद 226 की बात करते हैं तो इसमें विशेष रिट जारी की जाती है उच्च न्यायालय की शक्ति के तहत, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाता है। और डी ऑप्शन हमारा हो जाता है 2, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा देखते हैं इस तरह से हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है अगर हम अच्छे से मिलान करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी दे रखा है कि कूट को सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। ये भी हमें मिलान करना है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में हमारा क्या है, भारत का महान्यायवादी। देखते हैं भारत का महान्यायवादी कहाँ पर है, ये ए का 3 सॉरी अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है। अगर हम अनुच्छेद 48 की बात करते हैं तो उसमें भारत का नियंत्रक है, मालिका परीक्षक है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ठीक है। अगर हम अनुच्छेद 75(1) की बात करते हैं तो उसमें केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है, सी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, ये हमारा 4 में है। अगर हम अनुच्छेद 131 की बात करते हैं तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है, ठीक है। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 और सी का 4, ए का 3, बी का 1, सी का 4। देखिए ये हमारा बी ऑप्शन हो जाता है इसमें, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न देखिए, सब सुमेलित करने के लिए दे रखे हैं। अब मैं आपको सिर्फ यही दिखाऊंगा, कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए विधि के सम्मुख समानता, ठीक है। तो ये हमारे किस में है, अनुच्छेद 14 में, ठीक है। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में, कार्य करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 ये है, ठीक है। अगर हम कार्य करने के सही और मानवीय स्थितियों की बात करें तो ये हमारा किस में आता है, ये हमारा आता है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम डी की बात करें, बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, तो ये हमारा अनुच्छेद 45 में आता है, ठीक है। तो देखते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 1, ए का 3, बी का 4, सी का 1, ए का 3, बी का 4, सी का 1, इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। ये हमारा बी ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 371 के नागालैंड, 371 है असम और 371 गए मेघालय, 371 गए आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न है। देखिए तो देखिए इसमें हमारा 371 गए मेघालय, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं बताइए। वीडियो को पॉज करें और बताएं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए ये हमारा भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं हमारी, 22 भाग हैं और भागों सहित 452 हमारे अनुच्छेद हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में 20 भाग हैं, कथनों पर विचार करने के बोल रहा है।
भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन इसमें सी ठीक हो जाता है। ना तो हमारे भारत के संविधान में 20 भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, और भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, नहीं जी 452 भागों सहित अनुच्छेद हैं। ठीक है, 452 हमारे भागों सहित अनुच्छेद हैं, तो इसमें केवल हमारा 3 सही हो जाता है। IAS प्री 2005 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ठीक है, ए ऑप्शन है पहली, बी ऑप्शन दूसरी, सी ऑप्शन तीसरी और डी ऑप्शन चौथी। ठीक है, अगर हम देखिए पहली अनुसूची की बात करते हैं तो पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। दूसरी अनुसूची की बात करें अगर हम तो संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध करती है। और तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप और चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इसका एक याद करने का तरीका है कि SP की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अपने कार्य क्षेत्र को देखने चल दिए। SP S से पहली अगर हम अनुसूची की बात करते हैं तो उसमें स्टेट आता है, और P से दूसरी अनुसूची में पैसा आता है, मतलब जितने भी वेतन भत्ते होते हैं सब आते हैं, और तीसरी अनुसूची में शपथ आता है। तो इसी तरह से ये हमें याद करनी पड़ती है, अपने अपने तरीके हैं याद करने के। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो जाती है, इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाता है पहली अनुसूची। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वीं अनुसूची। ये दे रखा है कि मिलान करने के लिए सात क्या दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये हमें मिलान करना है। 7वीं अनुसूची भाषाओं के लिए, 8वीं अनुसूची दर परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, 9वीं अनुसूची क्या बताती है और 10वीं अनुसूची हमें क्या बतलाती है। ठीक है, अगर देखिए हम 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो विधायी शक्तियों का वितरण करती है हमारी 7वीं अनुसूची। मिलाते चलते हैं हम, कहाँ है विधायी शक्ति, ये है तीसरा ऑप्शन है हमारा विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं के बारे में बताती है। ठीक है, ए का तीसरा और बी का फर्स्ट, हमारा ये ऑप्शन मैच होता हुआ चल रहा है देखो। और 9वीं अनुसूची की बात करते हैं हम तो 9वीं अनुसूची हमारी कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण बताती है। ठीक है, तो ये हमारा सी का 4, ठीक है, और डी का 2। तो ए का 3, ये हमारा देखिए गलत हो गया, ए का 3, बी का फर्स्ट और सी का 4, डी का 2। ठीक है, सी का फर्स्ट, डी का 3। तो देखिए हमारा ये ऑप्शन हो जाता है ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का 2। ये हमारा सी ऑप्शन इसमें सही सुमेलित हो जाता है। और यूपी RO प्री 2016 में प्रश्न हमारा पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन मोरारजी देसाई। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, IAS प्री 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी बहुत ही बड़ी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका हमारा ऑप्शन ए होता है जवाहरलाल नेहरू। देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत शामिल काफ़ी सारी अनुसूचियाँ की गई थी और विनिमय और विधि मान्यकरण भी आए थे। ठीक है, यही हमारे लिए काफ़ी है, वरना इसकी व्याख्या तो बहुत कुछ है, हमारे लिए इतनी सटीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ए ऑप्शन है 7वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, डी ऑप्शन 8वीं अनुसूची में और डी ऑप्शन 10वीं अनुसूची में और सी ऑप्शन 8वीं अनुसूची में। देखिए यूपी PCS मेंस 2003 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका जवाब है हमारे पास 9वीं अनुसूची में। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया था। ठीक है,
अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संसद, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। और दूसरा हमारा ऑप्शन है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमारा कौन सा ठीक है? इसमें हमारा ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें दे रखा है हमारा कि संघीय सूची ये हमें करनी है, 97 प्रविष्टियाँ किसमें कितनी हैं। ठीक है, तो ये राज्य सूची के बारे में और समवर्ती सूची के बारे में हमें मिलान करके बताना है कि इसका क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या है। संघीय सूची की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें तो 97 हैं इसमें प्रविष्टियाँ, और वर्तमान की बात करें तो मैं बता दूं आपको, वर्तमान में 98 हैं इसमें। ठीक है, अगर हम राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची कितनी है? 47 हैं। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 59 है। ठीक है, और अगर हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची जो है, राज्य सूची 66 हैं और वर्तमान में 59 है। ठीक है, और जो समवर्ती सूची हैं 47 प्रविष्टियाँ हैं और जो वर्तमान में हैं कितनी हैं? 52 हैं। ठीक है, तो इसका हमारा देखिए हो जाता है बी ऑप्शन, ये हमारा बी ऑप्शन इसका हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ये ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन पुलिस, बी ऑप्शन आपराधिक मामले, सी ऑप्शन रेडियो और टेलीविज़न, डी ऑप्शन विदेशी मामले। ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन हो जाता है, आपराधिक मामले समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में एक प्रश्न पूछा जा चुका है और यूपी पीसीएस मेंस 2005 में, यानी सभी प्रश्न बैक ईयर से लिए गए हैं। अगर हम इसकी बात करें देखिए तो पुलिस राज्य सूची और विदेशी मामलों तथा रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची के अंतर्गत आती है। जनगणना संघ सूची में आती है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। देखिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 अनुसूचियाँ हैं और मैंने बताया था थोड़ा शॉर्ट आपको कि एसपी की शपथ लेकर। ठीक है, तो एस से हमारा स्टेट हुआ और पी से क्या हुआ? पैसा, यानी वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाता है, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। ये जो है हमारा राज्य की सीटों के बारे में, वो चौथी अनुसूची में देखिए एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा, तो किसमें? राज्यसभा। एस से स्टेट हो गया पहली अनुसूची, पी से पैसा हो गया दूसरी अनुसूची, और तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें तो वो तीसरी अनुसूची में शपथ आ गई और चौथी में राज्यों की सीटों का बंटवारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ए ऑप्शन है हमारे पास 24वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन 25वें संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन 42वें संशोधन द्वारा और डी ऑप्शन 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है हमारा सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सब भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान की गई थी, उस समय केंद्र और राज्यों के निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, शिक्षा का महत्व, और इन्हीं महत्व के आधार पर संघ सूची और राज्य सूची में समवर्ती सूची विभाजित की गई थी, जिसमें शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए एक समान महत्व देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में कर दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए ऑप्शन है वन, बी शेयर बाजार, सी ऑप्शन डाकघर बचत बैंक और डी जन स्वास्थ्य है। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूपी पीसीएस प्री 2009 और यूपी पीसीएस प्री 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर हम इसकी बात करते हैं देखिए, तो ये हमारा कौन सा हो जाता है? डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में, ठीक है, शामिल नहीं है। ये क्या पूछा है? युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ए ऑप्शन दूसरी अनुसूची, बी पाँचवीं अनुसूची, सी ऑप्शन आठवीं अनुसूची और डी ऑप्शन 10वीं अनुसूची। देखिए आईएएस प्री 1998 और 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका हमारा प्रश्न क्या है? इसका उत्तर है हमारा 10वीं अनुसूची। ठीक है, देखिए संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जबकि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आधार को निर्धारित करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया? ठीक है, दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया। याद हो मैंने अभी इससे पिछला प्रश्न वही कराया। देखिए ए ऑप्शन है हमारा छठी अनुसूची, बी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची में और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा हो जाता है 10वीं अनुसूची। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों, इन्हें शेयर करते रहें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और हर प्रश्न का पॉज करें, उसके बाद उत्तर खुद से सोचें, फिर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इस प्रश्न का ये उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ए शिक्षा, बी विद्युत, सी रेलवे पुलिस और डी वन। पीसीएस प्री 1997 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका हमारा जो ऑप्शन है देखिए वो सी ऑप्शन है हमारा रेलवे पुलिस। देखिए शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल हैं, जबकि रेलवे पुलिस या राज्य सूची का विषय है। इससे पीछे ही मैं आपको प्रश्न बता चुका हूँ कि ये किस चीज़ का विषय था। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित हैं? ए ऑप्शन संघीय सूची, बी ऑप्शन राज्य सूची, सी ऑप्शन समवर्ती सूची, डी ऑप्शन अवशिष्ट सूची। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 और एमपी पीसीएस प्री 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए तो इसका हमारा बी ऑप्शन हो जाता है राज्य सूची। ठीक है, देखिए मैं बता दूं आपको, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टियां 5 के तहत स्थानीय शासन यानी पंचायती राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, कोहेलू केस भारत के संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है? ए 7वीं, बी ऑप्शन है 8वीं, सी ऑप्शन है 9वीं, डी ऑप्शन है 10वीं। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ए ऑप्शन है 3री अनुसूची के तहत, बी ऑप्शन 5वीं अनुसूची, सी ऑप्शन 9वीं अनुसूची और डी ऑप्शन 12वीं अनुसूची। तो देखिए ये हमारा 5वीं अनुसूची। ठीक है, इसके बारे में देखिए बता दूं, वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आकृत और शून्य घोषित किया गया था। ठीक है, देखिए आईएएस प्री 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2020 में यूपी पीसीएस में प्रश्न आने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची
और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? ए ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी ऑप्शन है हमारा राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी ऑप्शन है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, डी ऑप्शन है सभी समवर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इसका हमारा देखिए ए ऑप्शन हो जाता है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ए बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, बी ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, डी ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ठीक है, तो इसमें हमारा ये बी ऑप्शन हो जाता है मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ठीक है, तो ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी ऑप्शन है हमारा सिक्किम, सी ऑप्शन नागालैंड और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका हो जाता है त्रिपुरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए यूपी पीसीएस बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूपी पीसीएस मेंस 2012 और यूपी पीसीएस एसपीएल मेंस 2008 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन है हमारा 16 भागों में, बी ऑप्शन है 22 भागों में, सी ऑप्शन है 24 भागों में और डी ऑप्शन है 25 भागों में। ठीक है, तो ये हमारा 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको हमारे संविधान में अगर हम भागों सहित अनुच्छेद की बात करते हैं तो 452 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अगर वैसे बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद हैं और उसी तरह से 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो हमारा ए ऑप्शन है भाग 1 में, बी ऑप्शन है भाग 3 में, सी ऑप्शन है भाग 2 में और डी ऑप्शन है भाग 4 में। देखिए भाग 2 में हमारा नागरिकता है। ठीक है, और भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग अगर हम 3 की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा धन्यवाद फ्रेंड्स, हमारे देखिए इतने ही प्रश्न थे और काफ़ी अच्छे प्रश्न सिलेक्ट किए गए थे। यूपी पीसीएस बैक ईयर से प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न हैं सभी प्रश्न हैं इसमें और आप लगा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।